जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर अखनूर पर महाभारत का सबसे प्राचीन मंदिर कामेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है। और आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनसे बातचीत भी कराएंगे और यहाँ के जो महंत है उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि क्या इस मंदिर की महानता मानी जाती है। आइए इस मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। और सबसे प्राचीन मंदिर जो अखनूर का माना जाता है। यहाँ से देशों से नहीं विदेशों से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन करता है तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। हमारे साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं माथा टेकने के लिए, सर आपका नाम? मोहन सिंह। हमें बताएं कि क्या प्राचीन मंदिर की महत्ता है। ये प्राचीन द्वापर युग से जुड़ा हुआ यह प्राचीन मंदिर है जिसको हम महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ कह सकते हैं। जैसे आप ये पिंडी रूप में यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पिंडी रूप में ये खाटू श्याम जिनको हम कामसूत्र स्वामी भी कहते हैं उनका ये गढ़ है। और ये शिव जी की जो जिसको हम बोलते हैं शिव जी की ये पिंडी है, शिव जी का शिवलिंग है ये। और उसके साथ ये कामसूत्र स्वामी जी का घोड़े का ये स्वरूप है जिसको मुझे कहते हैं। और इनको दूसरा नाम कामसूत्र स्वामी हम कहते हैं यहाँ पे। ये शिव जी की वो रूप हुआ है, लेकिन दूसरा नाम हम इनको ये भी कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो इनको हम खाटू श्याम जी भी कहते हैं, लेकिन कामसूत्र स्वामी के रूप में अखनूर कस्बा ने पूरे क्षेत्र में इनको यहाँ पे पूजा जाता है। और जब खाटू श्याम की बात करते हैं राजस्थान में खाटू इनका जो शीश है वो राजस्थान में है जिनको हम खाटू श्याम जी कहते हैं। तो ये एक प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छी कहानी है जो मंत्री जी आपको बताएंगे। और द्वापर युग इसको हम कह सकते हैं उस वक्त काल में। और जैसे ही महाभारत काल में महाभारत युद्ध हुआ था तो उनकी भी अहम भूमिका वहां रही है। तो उनका सर वहां पे कृष्ण जी ने एक दान के रूप में वहां पे मांगा था और उन्होंने वो महाभारत का युद्ध वहां पे देखा। तो इस तरह से ये जो स्वरूप आप जहाँ पे देख रहे हैं, आप जल चढ़ाएं, जल चढ़ा के साथ आप मनोकामना अपनी इनको बताएं, अपने मन में रखें तो आपकी मनोकामनाएं यही पूरी करेंगे। और ये हमें बताएं कि आप कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं प्राचीन मंदिर? हमारी तो उम्र हो गई जहाँ पे कामसूत्र स्वामी में आते हुए। हम तो 50 साल से उम्र की बात करेंगे तो हम तो बचपन से जहाँ पे आते थे तब तो लेकिन यहाँ के महंत श्री रामेश्वर दास जी ने काफी सारी जहाँ हमें डेवलप करवाई है और दिन ब दिन इसका स्वरूप बड़ा है। तब ये मंदिर इसी तरह से हुआ करता, लेकिन अभी जो यहाँ के चाहने वाले हैं, यहाँ की पूजा अर्चना करने वाले लोगों ने उन्होंने काफी सारी डेवलप की है। जहाँ के चांदी के स्वरूप में यहाँ पे इसका निखार किया है, इसको जीर्णोद्धार किया है। तो अच्छा लगता है यहाँ पे आकर और असीम शांति यहाँ पे मिलती है। और आप कोई भी एक बार एक गड़बा जल भी यहाँ पे चला देंगे ना तो जिन खाटू श्याम जी या कामसूत्र स्वामी जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार आप भी इनको देखें एक गड़बा जल चढ़ाकर कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। ये देखिए जो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, प्राचीन मंदिर कहा जाता है और जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर दूर अखनूर के शहर में मेन रोड पे है। यानी कि देशों से नहीं विदेशों से लोग यहाँ पे सच्चे मन से अगर आप भी माथा टेके तो आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमारे साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु और भी इनसे बात करें। मैम क्या कहोगे कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हो, कितनी मन की सुख शांति मिलती है यहाँ पे? बहुत सुख शांति मिलती है। मेरी शादी है यहाँ पे, जब से मेरी शादी है तब से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। बहुत सच्ची ये श्याम बाबा जी का धड़ है। ये शिव जी भगवान जी की बीच में शिला बनी हुई है, ये उनका सवारी थी जो नीले घोड़े की, ये उनकी शिला है यहाँ पे। तो क्या मैसेज देना चाहते हो जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, आओ यहाँ पे। ये बहुत ये आप शंभू जहाँ पे मंदिर है यहाँ पे आके जो भी माथा टेकेगा उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये देखिए साफ तौर पे हमारे साथ और भी श्रद्धालुओं ने बातचीत की है कि सच्चे मन से जो भी यहाँ पे भक्तजन आएगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये 3 स्वरूप आपको हम अपने पंजाब केसरी के माध्यम से टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर कोई भी भक्त दूर दराज का नहीं आ सकता है तो आप इस हमारे पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से आप घर बैठे दर्शन कर सकते हो और जो भी सच्चे मन से आप अपने मन में जो भी मुराद मांगोगे वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि ये प्राचीन मंदिर कहा जाता है, महाभारत काल का ये मंदिर कहा जाता है, जिससे
जुड़ी और भी जो बातें हैं, यहाँ के जो महंत हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर प्राचीन मंदिर जिसे कहा जाता है अखनूर का। अखनूर के प्राचीन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं हमारे साथ, बाबा जी हमें बताएं कि इस मंदिर की क्या मान्यता मानी जाती है। यह जो मंदिर है द्वापर युग से है और भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक का धड़ यहाँ कामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को दान में शीश काट कर दिया है। उस शीश ने महाभारत का युद्ध देखा है और फिर वो नदी में गिरता हुआ खाटू ग्राम पहुंचा और वहां के राजा को दर्शन हुए, तो वहां पर श्याम बाबा के नाम से आज सारे संसार में वो बाबा का शीश जाना जाता है। और जो धड़ था वो घोड़े पर सवार होकर अपनी दादी अम्मा के पास जा रहा था, क्योंकि दादी अम्मा हिडम्बा जी थी। उन्होंने कहा था, बेटा तेरा शीश कभी कटे धड़ आए तो पुनः मैं शीश लगाऊंगी। तो वो धड़ जा रहा था कश्मीर की ओर, क्योंकि वहाँ का राज्य था ये कश्मीर, हिमाचल एक ही पहाड़ियाँ थी। तो जब ये नदी को क्रॉस किया तो लोगों ने देखा कि धड़ जा रहा है, तो लोग भय से भागे, डर गए और यह चर्चित हो गया कि धड़ जा रहा है और शीश नहीं। तो नदी से थोड़ा दूर आने के पश्चात ये जो मंदिर की पहाड़ी है, यहाँ से आए, छपड़ी थी, यहाँ घोड़ा गिर गया। अब जो यहाँ पर जो 3 शिवलिंग विराजमान है, जो खंडित शिवलिंग है वो बाबा का धड़ है और बीच का शिवलिंग जो है भगवान शंकर का शिवलिंग है, जिसको वो राजा बांध के रख के पूजा करता था। और वहाँ का एक बड़ा शिवलिंग है, वो उनके घोड़े का शिवलिंग है। ये जिस समय महाभारत हुआ उस समय से ये यहाँ पर स्थापित हैं। और जिन लोगों ने शोर मचाया था वो लोग यहाँ पर उस समय बड़े परेशान थे और ढूंढते ढूंढते पता चला यहाँ जो खंडित पिंडी है उसको कुल देव के रूप में मानते चले आ रहे हैं। यहाँ 3 कास्ट के लोग हैं द्वापर युग से, इसलिए यह मंदिर द्वापर युग का वो प्राचीन मंदिर है। और यहाँ शिवरात्रि में बड़ा विशाल हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भोलेनाथ कामेश्वर महादेव के नाम से बाबा का धड़ जाना जाता है। फल्गुन महीना चल रहा है और बाबा का धाम खाटू में करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु बाबा के दीदार करने के लिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लोग जा रहे हैं। यही व्यवस्था यहाँ है। कामेश्वर स्वामी हमारे काम जमाई ईश्वर, कामना को देने वाला ईश्वर, जो जिस प्रकार की कामना लालसा लेके इस दरबार में, धड़ के दरबार में आता है, उसकी वह लालसा पूर्ण होती है। तभी आश्रम का नाम कामेश्वर महादेव है। तो यह क्षेत्रफल में भी काफी बड़ा क्षेत्रफल है और भगवती राजा बड़ा वीर था। एक बाण से ही एक पीपल के सारे पत्तों का भेदन इस राजे ने किया था और भगवान का अनन्य भगत था। और भगवान श्री कृष्ण ने तभी इनको आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी। तो आज सारे संसार में बाबा श्याम जी को लोग जानते हैं और ये बड़ी श्रद्धा से वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी मैं 85 से महंत हूँ, तो यहाँ भी देख रहा हूँ, पहले चंद लोग ही आते थे यहाँ, अब हजारों की संख्या में लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं और बाबा के धड़ को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। तो ये जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, उसी तरह ये कलयुग का प्रत्यक्ष देवता बाबा श्याम कामेश्वर महादेव हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ
बड़ी श्रद्धा से आता है, उसकी कामना पूर्ण होती है, तो वो उसके जीवन में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमारा यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है। अब यहाँ इतिहास के मुताबिक इतना बड़ा क्षेत्रफल है, टूरिज्म का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए, पर ये पहले सरकारें थी एनसी कांग्रेस की, तो उनको मंदिर नजर नहीं आए। अब ये बीजेपी वाले आए, इनका अपना पेट ही नहीं भरता है, तो ये क्या विकास करेंगे और क्या करेंगे। इनका अपना पेट भरे तो करेंगे। मैं तो सभी को जानता हूँ, पर इनका कसनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इसका विकास बड़ा अच्छा हो सकता है। पार्क बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, पर उनकी मानसिकता ही कुछ और है। अब क्या कहूँ, अधिक नहीं कहूँगा, पर यह चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर जम्मू कश्मीर खुशहाल हो तो यहाँ कोई योगी जैसा आए, परंतु ये नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जब मतलब होता तो सब बाबों के हाथ जोड़ते हैं, और जब काम नहीं होता तो पहचानते नहीं है। ये बीजेपी की हमारी फिलॉसफी है। तो अगर हमारे जम्मू कश्मीर का विकास चाहिए है तो सब कुछ चाहिए, तो यहाँ योगी जैसा चाहिए। और जो ये नेता अभी वर्तमान समय ये मेरे सामने ही पैदा हुए, मैं सभी को जानता हूँ, इनकी कथनी करने में अंतर है। अगर ये पूर्ण निष्ठा से काम करे तो जम्मू कश्मीर जरूर स्वर्ग बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर यहाँ योगी ही चाहिए, तब ये संभव है, तब ये लालची लोग पीछे हटेंगे। जय श्री राम। ये देखिए अखनूर के प्राचीन मंदिर के जो महंत थे, जिन्होंने साफ तौर पे इस कथा की जो वाणी थी वो स्पष्ट रूप से सभी भक्तों को हमारे पंजाब केसरी के माध्यम से सुनाई है। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर पंजाब केसरी टीवी अखनूर।